दोस्तों अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ये ओल्ड वाला एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इनका 3 एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ये समझिए कि तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले ये एप्लीकेशन था जो कि ओल्ड, इस पर लिखा हुआ भी है, ये ओल्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद यहीं पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर देखेंगे एक और इनका एप्लीकेशन है। तो ओल्ड वाला के बाद इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, लेकिन इस एप्लीकेशन में भी कुछ खामी था, तो इसीलिए इन्होंने फिर एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। तो ये वाला है लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर न्यू लिखा हुआ है। और अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। खास तौर पे 811 जो फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके लिए है। तो आप इसमें कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और पहले आप ओल्ड वाला यूज करते हैं तो उसी अकाउंट को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जस्ट इसको डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, ताकि आप कोई और एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूं और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसको परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाषा पूछेगा कि किस भाषा में चलाना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैं इंग्लिश ही चूज करता हूँ। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे पहली बार लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अगर आप पहले से ओल्ड वाला यूज करते हैं तो उसी अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो जैसे मैं भी ओल्ड वाला ही यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये बोलेगा फोन और एसएमएस दोनों का परमिशन देना होगा। तो यहाँ आई अंडरस्टूड, उसके बाद परमिशन देना होगा, परमिशन दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है कि एसएमएस के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। तो जस्ट यहाँ सेंड एसएमएस पर क्लिक करेंगे। जो नंबर आपके बैंक में लिंक है वही नंबर इस फोन में होना चाहिए और उस पर रिचार्ज भी होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये वेरीफाई भी कर लिया और मैसेज भी हमारा आ गया है। तो जस्ट यहाँ गोट इट। अब यहाँ पे इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, आप इसको देख सकते हैं। जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बोल रहा है कि आपका CNR नंबर जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे पहले आप एम पिन क्रिएट किए थे, उसी एम पिन को यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर एम पिन भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट करेंगे तो एटीएम कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, और एटीएम कार्ड नहीं है तब आपको ब्रांच में जाना होगा। लेकिन जैसे हमारा एम पिन है तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एम पिन एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। तो आप इनेबल कर लीजिएगा, बार बार पिन नहीं मांगेगा, फिंगरप्रिंट से ही ये काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर कोई ऑफर है तो यहाँ पे ऊपर ही शो करता है। तो इस एप्लीकेशन में कई बदलाव किया गया है। तो अब आप देखेंगे तो इसका पूरा इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, और जब भी ओपन करेंगे तो ऐसे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पे का सेक्शन है, यहाँ पे आपका बैलेंस शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस दिखेगा। अगर यहाँ से फंड ट्रांसफ़र करना हो तो यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ अप्लाई नाउ से अप्लाई कर सकते हैं, लोन, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ से बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे का सेक्शन है, इस पर क्लिक करके कोई भी QR कोड स्कैन करके इंस्टेंट आप UPI के जैसे यूज कर सकते हैं। तो अब आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यूज नहीं भी करेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। तो पे के सेक्शन में ये है। बाकी यहाँ बैंक का सेक्शन है। बैंक वाले में आते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक आएगा, जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा, यहाँ शो बैलेंस। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से एक्टिव मनी, यहाँ से FD वगैरह बना सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कार्ड को कभी भी लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका कार्ड है। व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल शो करेगा, अभी ये हाइड है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड इनका यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे शो करेगा। मेरे पास इनका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं चाहूँ तो यहीं से अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे लोन का सेक्शन है। तो अगर आप लोन लेना चाहें तो यहाँ से लोन भी ले सकते हैं, यहीं से लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो अगर आप इंश्योरेंस लिए होंगे या फिर लेना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे अगर आप FD बनाएं, RD बनाएं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से FD वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे स्कैन QR कोड, कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। ऑफर पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए कोई ऑफर होगा तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मेन्यू का सेक्शन है। मेन्यू में आएंगे तो सभी चीज़ें एक साथ आप देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट का डिटेल, और भी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ से रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा बैंक का न्यू एप्लीकेशन। आप इसमें इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो तो कभी भी बैंक पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड स्टेटमेंट, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं।